पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। फाइनल मुकाबले से कुछ घंटों पहले भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होना दिल तोड़ देने वाला रहा। विनेश को उनका 100 ग्राम ज्यादा वजन भारी पड़ गया। उन्होंने अपना वजन कम करने का हर संभव प्रयास किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश ने थोड़ा ब्लड भी निकाला, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। विनेश अभी तक 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में खेलती रही हैं। उनका वेट रेंज 57 किलोग्राम रहा है। जब उनका क्वालिफायर से पहले वेट किया गया तो वो 49.9 किलोग्राम रही थी। वहीं सेमीफाइनल तक 52.7 किलोग्राम उनका वजन रहा। उन्होंने इस दौरान अच्छी डाइट भी ली, लेकिन आखिर में मामला गड़बड़ हो गया। विनेश को क्यों और कैसे डिस्क्वालीफाई किया गया और अब क्या हो सकता है, आप यहां जरूरी सवालों का जवाब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वेट कैटेगरी के जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, उनके खिलाड़ी वजन होने से पहले काफी नर्वस पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे खाना पीना तक छोड़ देते हैं। इसके साथ ही वजन कम करने की कोशिश में लगातार दौड़ लगाना या फिर साइकिलिंग करना आम सी बात है। लिहाजा विनेश ने भी हर संभव प्रयास किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश ने बाल कटवाने के साथ साथ अपने कुछ ब्लड भी निकलवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाई। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई हैं, लिहाजा अब उन्हें कोई भी मेडल नहीं दिया जाएगा। अब वे अपनी वेट कैटेगरी में आखिरी स्थान पर रहेंगी। विमेंस की 50 किलोग्राम कैटेगरी में अब उन्हें कोई मेडल नहीं दिया जाएगा। दरअसल रेसलिंग फेडरेशन के नियम बहुत ज्यादा सख्त हुआ करते हैं। यदि किसी भी खिलाड़ी का वजन 1 ग्राम भी ज्यादा पाया जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। विनेश ने वजन कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे चूक गई। लिहाजा अब विनेश अपने खिलाफ हुए फैसले को किसी भी सूरत में चुनौती नहीं दे सकती। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के सांसद जयंत चौधरी का भी नाम जुड़ गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ है। कल उनको देखते हुए आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत और कड़ी तपस्या की थी। यहां तक पहुंचने के लिए उनके अंदर एक जज्बा है, हिम्मत है। ये सब कुछ इतना आसान काम नहीं होता। खिलाड़ी और सैनिक वर्ग के लोग जितनी मेहनत किया करते हैं, वो आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश आज विनेश फोगाट के साथ है। सरकार भी उनका साथ दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की विनेश फोगाट के मामले पर थोड़ी अलग सी थ्योरी चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी को विनेश की अयोग्यता के पीछे साजिश की बू आ रही है। इस घटना पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ओलंपिक में विनेश फोगाट के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण द्वारा यौन शोषण करने के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल। ये क्या हो रहा है? हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं। पापा, मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं। जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियन हो कि चैंपियन हो। यार काम, भारतीय कुश्ती संघ क्या कर रहा है? इसी विनेश फोगाट को पहले दरियों पे बिठाया जंतर मंतर पे, रो रही थी वो टाइम दरियों पे बैठे था, वो टाइम गद्दे पे प्रैक्टिस करने का था। क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। हमारे प्लेयरों को पहले तो अपने हक मांगने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वहाँ पे दरियों पे जाके बैठ के वहाँ जंतर मंतर पे धरने, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये प्लेयरों का काम है जिंदाबाद मुर्दाबाद, और उनको करनी चाहिए थी यहाँ प्रैक्टिस। अब जब वो अपनी बलबूते पर फाइनल में पहुँच गई तब एक 100 ग्राम 50 ग्राम का टेक्निकल। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती लड़ा करती हैं। गुरुवार की सुबह जब उनका वजन किया गया तो ये कुछ ग्राम ज्यादा पाया गया। दरअसल कोई भी रेसलर जिस भी कैटेगरी में खेलता है, उसका वजन उतना या उससे कम होना बेहद जरूरी होता है। यदि 1 ग्राम भी वजन ज्यादा होता है तो एथलीट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। ओलंपिक के नियमों के मुताबिक मैच से पहले कुश्ती करने वाले हर पहलवान का वजन चेक किया जाता है। यदि वे 2 दिन बाउट लड़ते हैं तो दोनों दिन मैच से पहले उनका वजन होता है। कुश्ती की हर कैटेगरी में 2 दिन मुकाबले होते हैं, इसलिए जो भी फाइनल में पहुंचते हैं उनका 2 दिन वजन होता है।
पहले दिन वेट इन की प्रक्रिया आधे घंटे तक चलती है, लेकिन दूसरे दिन इसके लिए 15 मिनट का ही समय मिलता है। विश्व कुश्ती संस्था यानी UWW के प्रमुख ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता पर टिप्पणी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जा सकती। विनेश फोगाट, जो एक प्रमुख भारतीय महिला पहलवान है, हाल ही में एक प्रतियोगिता में अयोग्य घोषित की गई। इसके बाद UWW प्रमुख ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए समान होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट की गुंजाइश नहीं होती। उनका यह बयान इस बात का संकेत देता है कि विनेश फोगाट की अयोग्यता के मामले में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस स्थिति को लेकर विनेश फोगाट और उनके समर्थक निराश हैं, लेकिन UWW के प्रमुख का कहना है कि खेल की दुनिया में नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होता है। विनेश फोगाट का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आने वाले बलाली गांव में हुआ था। उनका परिवार पहलवानों का परिवार कहा जाता है। उन्होंने अपने चाचा महावीर सिंह फोगाट से प्रशिक्षण हासिल किया था। दरअसल महावीर फोगाट प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के तौर पर जाने जाते हैं। विनेश फोगाट के पिता राजपाल की हत्या उस समय कर दी गई थी जब विनेश की उम्र बेहद कम थी। चाचा महावीर और उनकी मां प्रेमलता को लड़कियों की कुश्ती और उनके शॉर्ट्स पहनने को लेकर समाज के प्रतिरोध को भी झेलना पड़ा था। आज विनेश फोगाट को लेकर पूरे भारतवर्ष ने जो सपना देखा था वो धूमिल हो गया है, लेकिन विनेश की प्रतिभा और उसके आत्मविश्वास से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि कुछ कर दिखाने का जज्बा इंसान के भीतर हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। विनेश फोगाट पर हम सभी को गर्व है, चूंकि वो हारी नहीं, पराजित नहीं हुई। उन्हें नियमों के चलते फाइनल मुकाबले से बाहर किया गया है, लेकिन हम सभी विनेश फोगाट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।